हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि एक हाई कोर्ट जज को उनके पद से हटाया जा सकता है? आप सबने जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम सुना है? इनका नाम आजकल सुर्खियों में है। जस्टिस वर्मा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? दरअसल जस्टिस वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब उनके निवास स्थान से अनअकाउंटेड कैश की एक खेप बरामद हुई। इस प्रकरण ने न्यायपालिका की गरिमा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। इससे पहले कि संसद द्वारा उन्हें पदमुक्त करने की प्रक्रिया पूरी होती, उन्होंने खुद पद छोड़ना बेहतर समझा। लेकिन एक जज को हटाने के नियम क्या हैं? आइए समझते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। याद रखिए, एक जज को सिर्फ 2 ही ग्राउंड्स पर हटाया जा सकता है। फर्स्ट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यानी जैसे भ्रष्टाचार या पद का दुरुपयोग। सेकेंड इज इनकैपेसिटी, अगर वो काम करने के काबिल न रहे। इन्हें हटाने के लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 का पालन किया जाता है। महाअभियोग की प्रक्रिया काफी मुश्किल और लंबी होती है। लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्य एक प्रस्ताव साइन करके स्पीकर या चेयरमैन को देते हैं। अगर प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तो एक 3 मेंबर कमेटी बनती है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक ज्यूरिस्ट होते हैं। ये कमेटी उन चार्जेस की जांच करती है। अगर कमेटी जज को दोषी पाती है तो ये मामला दोनों हाउसेस में वोटिंग के लिए जाता है। जज को हटाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। इट मीन्स हाउस की टोटल मेंबरशिप का 50% से ज्यादा होना चाहिए एंड वोटिंग करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। अंत में प्रेसिडेंट के साइन के बाद जज को पद से मुक्त कर दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के इतिहास में अब तक किसी भी जज का इम्पीचमेंट पूरा नहीं हुआ है। 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ पहली बार महाभियोग लाया गया था, लेकिन वो मेजोरिटी से पास नहीं हुआ। जस्टिस सौमित्र सेन और जस्टिस पीटी दिनकरन जैसे केसेस में भी इम्पीचमेंट पूरा होने से पहले ही जजेस ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन सवाल ये है कि जजेस इम्पीचमेंट पूरा होने का इंतजार क्यों नहीं करते? दरअसल इसके पीछे एक बड़ा कानूनी और आर्थिक कारण है। अगर किसी जज पर महाभियोग सफल हो जाता है तो वो अपनी पेंशन, ग्रेच्युटी और बाकी सारी पोस्ट रिटायरमेंट फैसिलिटीज खो देते हैं। इसलिए अपनी रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन को सुरक्षित रखने के लिए अक्सर जजेस इम्पीचमेंट की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही इस्तीफा दे देते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का ये कदम भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। ये दिखाता है कि हमारी जुडिशरी में अकाउंटेबिलिटी कितनी जरूरी है। लेकिन इम्पीचमेंट की प्रक्रिया को जानबूझकर कठिन बनाया गया है ताकि जुडिशरी की स्वतंत्रता बनी रहे। आपको क्या लगता है?